अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू का लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। उसके पेज नंबर 13, 14, 15 और 16 की हाफ पेज तक रीडिंग कंप्लीट थी और वर्ड्स मीनिंग भी। आइए अब हम पेज नंबर 16 के सेकंड पैराग्राफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 16 सेकंड पैराग्राफ। मिर्ज़ा साहिब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी, बड़ी साफ़ सुथरी थी। क्रोफर अंडरलाइन करें। अक्कर धूमधाम या ठाट बाट अंडरलाइन करें। शानो शौकत से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने इनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मुयस्सर था, घर का आराम इन्हें नसीब था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ अंडरलाइन करें, शौक़ रखती थी। 2-1 नावल इनके भी शाया हो चुके थे। औलाद सादतमंद अंडरलाइन करें, ताबियादार, नेक, बीवी सलीका शुआर अंडरलाइन करें, तमीज़दार थी। पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मुहताजी नहीं, यानी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं की। सादा लिबास, सादा रहन सहन। फिर एहतियाज अंडरलाइन करें, हाजत ज़रूरत हो तो किस बात की। कल्बे मुतमिना अंडरलाइन करें, मुतमिन दिल की दौलत से माला माल थे। मतलब ज़िंदगी में कोई भी खेल तमाशा सिनेमा या इस तरह की किसी किस्म की भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते थे। सीधी सादी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते थे, इसलिए उनका दिल इत्मीनान की दौलत से माला माल था। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिश्वर अंडरलाइन करें, अहले इल्म, ज़हीन, फतीन, अक्लमंद लोग बुलाए जाते और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदिया अंडरलाइन करें, फ़ौरन दिया करते थे। मैं मीर सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहिब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत अंडरलाइन करें, शामिल होना, शमूलियत इख्तियार करना, फरमाना मंजूर कर लें, कबूल कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएं। 4 चांद अंडरलाइन करें, इज़्ज़त बढ़ाना, शानो शौकत में इजाफ़ा हो जाना। चुनाचे मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़मदा का अंडरलाइन करें, मकसद बयान करना, सुनकर मुतबस्सम हुए अंडरलाइन करें, मुतबस्सम होना, मुस्कुराना। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मैंने कदरी पकड़ ली। कदरी को होता है ज़िद करना, बार बार कोशिश करना, अपनी बात पर अड़ जाना। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए, यानी टस से मस को अंडरलाइन करें, समझाने के बावजूद अपनी बात पर अड़े रहना। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे को अंडरलाइन करें, तरीका, करीने को अंडरलाइन करें, दस्तूर के आदमी थे, जो कह देते इससे ना फिरते। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पेज नंबर 17 पर आ जाए। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहिब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहिब बज़ाहिर यानी देखने में अलील अंडरलाइन करें, बीमार नहीं मालूम होते थे। अकड़ा ढेल यानी दुबला पतला, उजला साफ, कुशादा पेशानी यानी खुली चौड़ी पेशानी वाले, साफ सुथरी पेशानी वाले, गन्नी आँख के ऊपर गहरे बालों का होना, के साए में बड़ी रोशन चमकदार मुस्कुराती हुई आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई, उतरवा मूछें यानी तीखे सलीके से कटी हुई मूछें,
हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई धान पहान से आदमी थे, यानी स्मार्ट से पतले से आदमी थे। 30 में जब मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी। 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। मतलब उनकी जिसामत इस तरह की थी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी वो अपनी उम्र से कम ही लगते थे। उन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के दिन जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे ज़्यादा नफीस सूट नफासत वाला खूबसूरत प्यारा मिर्ज़ा साहिबी का होता था। मगर मैंने पिछले 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा, यानी 32 साल में इन्हें हमेशा शेरवानी के ही लिबास में मैंने देखा था। अंग्रेज़ी इनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांठने रोब जमाना या रोबदार अंदाज में किसी से बात करने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं की। मतलब अपना रोब बिठाने के लिए या अपनी बताने के लिए कि हाँ मुझे इंग्लिश भी आती है अंग्रेज़ी भी आती है, तो उन्होंने कभी इस्तेमाल ज़ुबान नहीं की थी। बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल भी नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद इनके दोनों हाथों में रशा एक बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म या बाजू वगैरह जो है वो लगातार मुसलसल हिलते रहते हैं। इसलिए लिखने में इन्हें जहमत होती थी अंडरलाइन करें, तकलीफ़ होती थी। खुश मिजाज अच्छे मिजाज के आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे, पसंद नहीं करते थे आप भले और अपना घर भले। मौत बरहक है, यानी हकीकत है, आनी है, मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफ़ात का सदमा यानी दुख इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार अपने तौर तरीके पर कायम रहने वाले लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरजुएँ रहती हैं। ऐसी जामिया अलूम इल्म का समंदर, हस्ती से महरूम होने का, जुदा होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के। स्टूडेंट्स, गंजीना गोहर से ये लेसन लिया गया है। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। वर्ड्स मीनिंग भी आपने लेसन की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, उसके वर्ड्स मीनिंग याद भी करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।